संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। प्रभुता को सब चाहें, प्रभु को चाहे न कोई। जो प्रभु को चाहे तो प्रभुता दासी होए। बहन से जो भाई कहती हैं प्रभुता को सब चाहें, सभी माया को चाहते हैं। प्रभु को चाहे न कोई क्यों कहेंगी। लाखों करोड़ों भरे पड़े देशों में सबकी छानबीन कर ली उनने। छानबीन करके बोले हैं संत, अनुभव की बोले, अनुभव की। प्रभु को चाहे न कोई, और जो प्रभु को चाहे तो प्रभुता दासी होए। जो परमात्मा को, मालिक को चाहेगा, मिलने चलेगा, प्रभुता दासी होए, फिर माया भी आएगी। दासी क्या है? चरणों में चढ़ेगी। फिर वो जिसको लेने जाता था ना, वो मालिक की शक्ति होने के कारण उसके पास माया चरणों में दासी हो जाएगी। जो मालिक को नहीं चाहेगा, दुविधा में दोनों गए, माया मिले ना राम। सतनाम कड़वा लागे मीठा लागे नाम, मीठा लागे दाम। साहिब की वाणी है, सतनाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। कबीर साहिब कहते हैं सतनाम आ गया। सतनाम हर वाणी में सतनाम आएगा। संतों की वाणियों में हर वाणी में सतनाम आएगा। सर्व संतों की वाणियों में सतनाम ही आएगा।
सच्चा नाम है, झूठा थोड़ी आएगा। सतनाम आएगा। कड़वा लागे मीठा लागे, दाम माया धन मीठा लगता है। दोनों गए, दोनों कैसे? सतनाम तो ले लिया गुरु जी से, टिकट तो मिल गई। अब तो भाई गुरु का नाम ले लिया है, अभी थोड़ा सा पति पत्नी बात करेंगे, 2-4 साल तो कमा ले। ये तो आएगा नाम, तो महीने 2 महीने में हाजिरी लगा करेंगे, 10 मिनट वहाँ जाया करेंगे और फुर्सत मिलेगी फिर सतनाम का सिमरण करेंगे। माया इतनी सातिर है, गांठ बांध लेती है। भागते चले गए, न तो माया मिली थी नहीं, साथ जानी थी नहीं, और मालिक को ले नहीं पाए, क्यों? भक्ति नहीं कर पाए। माया मिली न राम, क्यों नहीं मिला? राम को सुनते गए, अभी लेंगे अभी करेंगे, और माया की तरफ दिन रात चले गए। माया थी ही नहीं अपनी आत्मा की। आत्मा का तो केवल मालिक है संसार में, माया है ही नहीं इसकी। ऐसी विडंबना बन गई है मनुष्य की। परमात्मा की भक्ति को कल पे करेंगे और माया की भक्ति आज से शुरू। रात के दुकानों से 8 बजे 9 बजे आने के बाद कमरा भीतर बंद करके सेठ जी चुटकी चलती है, नहीं ऐसे ऐसे फटाफट 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 फट। एक सेठ जी की उंगली घस रही, अंगूठा घिस रहा। मैं सेठ जी घिस क्यों गया? कहता आपको नहीं पता? नहीं पता। आपने 1000-2000 रुपये देखे होंगे, लाखों रुपए कमाते हैं हम। उनकी माताजी ने किवाड़ खोले, अरे हो गया काम पूरा, पीछे रहो अभी। खाना लगा दिया, सूखने दे, ठंडा होने दे, फिर खा लेंगे। चुटकी चलती हैं ऐसे फटाफट फटाफट नोटों की। एक सेठ जी, दृष्टांत लो, सेठ जी था एक, 5000 रुपये और हर रोज गिन के दुकान से लेके आता था। एक दिन 200 रुपये कम हो गए। बेटे को बोला भाई मन तो गिनने 5000 हैं, 200 कागज काट के बराबर के इसके अंदर डाल दे। कहते ये क्या होगा? कहता मेरा ये गिनूंगा ना पूरे 5000 से बीच में कागज हो, मैं नहीं सोऊंगा, नींद नहीं आएगी मुझे। गिनने 5000 हैं, कागज काट के बीच में शामिल कर देने का। चुटकियां चलते हैं। कहता हाथ क्यों घिसे? कहता पता नहीं आपने मेरा नाम क्या है? मां क्या है? किरोड़ी मल। मैं ही हूं उसका, इस शहर का सेठ किरोड़ी मल। खाना क्या खाते हो? कुत्ते वाला, कुत्ते वाला खाना खाता हूं। क्या? डॉक्टर ने चिकनाई बंद कर रखी है, बोरानी सूखी रोटी लेके आती है। कोई छौंक नहीं लगता मेरी सब्जी में, सूखी आती है। दूध बंद, लस्सी बंद, पानी आएगा। अब आप ये बताओ हम कुत्तों रोटी कैसे गिरते हैं? ऐसे तो गिरते हैं, रूखी सूखी। कहता घर वाले 2 में से एक ही ठाठ लेगा, चाहिए ले लो, चाहे मैं ले लूं। मेरे बंद हो गए ठाठ, इनके हैं, इनके बंद हो जाएगी 20 साल के बाद। होता यही होता है। 4 बीमारियां आ रही हैं सेठ जी के फर्स्ट क्लास, बीपी की, शुगर की, हृदय गति ऊपर नीचे, और टेंशन की, तनाव की। ये तो ऐसे हैं जैसे कोई खेत में जाता है ना, जाते मूली गाजर का खेत है, खाओ कितनी है, मूली खाओ, गाजर खाओ, गोभी खाओ, कुछ भी खाओ। किसान जाता अपने खेत में कुछ खाओ।
ऐसी है तो ये बीमारियां तो ऐसे आएंगी। कहता ये तो बिना मांगे आती हैं, सुख नहीं है इनमें। धन तो आया सेठ जी के पास है, फिर भोजन कुत्ते वाला मिलना शुरू हो गया। कहां सुख है? हलवा है, पूरी है, भोजन है, मक्खन की टिक्की आती है, सरसराट उठता है रसोई में, और नाक निचोड़ के उधर घूमता है वो। दादाजी आप इधर क्यों घूम रहे हो? कहता बस जवानी में बहुत हलवा खाया था मैंने, ये सुगंधी आती है ना हलवे की, सही नहीं जाती। तेरी दादी भागी भागी आएगी, चोरी से खा जाता था मैं। शुगर है मेरे, 400 से नीचे शुगर नहीं आती। अब टीके लगने शुरू हो लिए इंसुलिन के। दादा शुगर क्यों ले आए? कहता मैं ले आया नहीं हूं, ये तो आ गई। कुछ बीमारियां आती हैं, कोई लेता नहीं उनको, है ना। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं, अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। झोलियां भर रहे भाग वाले, झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंग से राजा बने, रंग से राजा बने, भक्ति रस में सने, भक्ति रस में सने, कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। कर्म उत्तम थे नर तन जो पाया, कर्म उत्तम थे नर तन जो पाया, बेला अमृत गया ना संभा, आलसी बन के हीरा गवाया, आलसी बन के हीरा गवाया, सौदा घाटे का कर, सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर, हाथ माथे पे धर, रोने लागा, साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। देख अब तक ना तूने विचारा, देख अब तक ना तूने विचारा,
हंस का रूप था, हंस का रूप था, गंदा पानी पिया, गंदा पानी पिया, बन के कागा। साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। पेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। धर्म ग्रंथों को देखा ना भाला, धर्म ग्रंथों को देखा ना भाला, बेला अमृत गया ना संभाला, बेला अमृत गया ना संभाला, उल्टी हो गई मती, उल्टी हो गई मती, करके अपनी क्षति, करके अपनी क्षति, चोला त्यागा। साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। संतों की सीख को तू मान ले, संतों की सीख को तू मान ले, भेदी गुरु से जा कर ज्ञान ले, भेदी गुरु से जाकर ज्ञान ले तू भेद को समझ, ले तू भेद को समझ, अभिमान को तज, अभिमान को तज, हो वैरागा। साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। संत जी की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मिहिर सुसल करते इसका अनुवाद। चेतावनी की है जबरदस्त। बेला अमृत सुबह 3 बजे 4 बजे लग जाता है। वो बेला अमृत क्या है, क्यों कहा है? सुबह भक्ति करने का समय होता है। उस समय संसारी लोग सोए होते हैं, वातावरण बिल्कुल शांत होता, शहर हो चाहे गांव हो, कोई उठा नहीं होता। और वह निंद्रा आलस्य को त्याग के मुखड़ा धो के और चारपाई पे बैठो, चाहे आसन लगा के बैठो, नीचे मर्जी है उसकी, घर में बैठो, सर्दी है तो रजाई ओढ़ के बैठ जाओ और साधना करो भाई। जो 2 घंटे 2.5 घंटे कर लेता है, फिर जगत के काम पे जाओ। 6:30 बजे 6 बजे घर के काम पे जाओ, घर के काम करो, कोई समस्या नहीं है। फिर समय निकाल के शाम को फिर आ जाओ। 6 बजे 7 बजे सर्दी में आदमी घर आ जाता है,
1 घंटा भोजन करो चाहे बात करो, फिर 8 से लेकर के 10 बजे तक 2 घंटे फिर मिलते हैं मनुष्य को। साधना करो, ये समय निकालना पड़ता है भाई। चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे कोई भी है, जिसने उसी जन्म में भक्ति करके पार होना ना, वो लिख देगा कि ये दुकान सायं 7 बजे बंद हो जाती हर रोज। शटर नीचे किया, बैग उठाया, घर। फैसला कर रहा है वो। जब सारा दिन में 10 घंटे में नहीं कमाई हुई, नहीं भरा, तो रात के 2 घंटे में और कुछ नहीं भरना। भक्ति गई फिर 2 घंटे उसकी। तो इसी प्रकार शुभ है। जिसने भक्ति करनी है उसकी बात है। जिसने भक्ति न करके ख्वाब लेने हैं ना, जग तो गया सुबह 4 बजे, अब 4 पाई में पड़ा है, योजना बना रहा है, वहाँ फ़ोन करूँगा, वो वहाँ आएगा, उसको ये जवाब दूंगा, एक काम पूरा। दूसरा, वहाँ वो आएगा, उससे काम ये लूँगा, एक काम पूरा। तीसरा, बस आएगी, बस में जाऊँ, कार में जाऊँ, खर्चा कार में ज़्यादा है, सरकार की बस है, एक तीसरा काम पूरा। चौथा काम दुकान का, उधार खाता है, फलां फलां को आज टोकना है, वहाँ जाना है, काम पूरा। पांचवा, किसी के साथ कासुनी हो रखी है, उसका ये इलाज करूँगा। और घर के झगड़े हैं। 2 घंटे तक जागता तो रहा, फिर संसार में जागा, संसार का कर्म किया, भक्ति नहीं कर पाया। जौन सा आदमी पहले मिल जाए उसका कर देना। तो योजना यूं क्यों नहीं बनाता कि 5 मिनट लेट उठा था, 5 मिनट देर तक बैठूंगा? बिल्कुल नहीं बनाता श्रीमान जी। अरे जवान आदमी को न सैर करने की जरूरत, न योगा करने की जरूरत। ध्यान से सुन लो, पहले 1 घंटा सैर का, योगा का। सैर करने जाओ, उसके दोस्त मिलेंगे साथ वाले, और बाल चाल ठीक हैं और सब ठीक है, वो बतियाते जाने लग रहे श्रीमान जी। स्पीड की सैर खत्म हो गए ना, धीरे धीरे बात करते जा रहे हैं, फिर घर परिवार की बातें करेंगे। जवान आदमी घुटने नहीं दुखते कभी, न कमर दुखती। समय है उसके पास, 4 घंटे बैठ आराम से, क्या दिक्कत है? 50-60 वर्ष से ऊपर वाले जाएंगे सैर करने, योगा भी करेंगे। मजबूरी है उनकी तो, कि मशीन ठीक नहीं होगी तो फिर काम कैसे लेंगे इस पे? वो तो मजबूर है भाई। जवान आदमी को समय बचा करके बैठ जा, काम कर ले। विरध क्या करता है? विरध पे बैठो से 2 घंटे शक्तिहीन हो गया है। प्रकाश तो दिखता ही नहीं, टिम 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 सितारा सा दिखता कोई। क्या पता है, गुरु जी की मान तो लेवा है, हाँ तो भर लिया, हाँ ना चंद्रमा आया, ना वो प्रकाश आया, ना कमरम चांदना होंगे भाई। हाँ तो भरनी पड़े है, वहाँ तो न्यारे थे संत, वहाँ ज्ञानी भी न्यारे थे, और नामदान न्यारा पावा कुछ ना कुछ। इस गुरु जी ने भी आधा काम कर रखा, जरूर तो जरूर। तुलना नहीं करता कि तू 50 किलो का कट्टा बिना ठुआए कंध फक दे आता, तरफ कंध को ऊपर आता था। पानी की बाल्टी 15 किलो की नहीं उठती तरह से। अब बिल्कुल याद नहीं आती काम इसको। बाग के पोडियम चढ़ता था, पकड़ के हाथ में 20 मिनट में छत पे गया श्रीमान जी। बिल्कुल याद नहीं आता इसका ये काम। बाके बस में चढ़ता था, चलती बस में बाके चढ़ जाता था। अब खड़ी बस में भी 2 लड़के सहारा देके ऊपर करते हैं इसको। अब कुछ नहीं याद आता ये काम। शक्ति जा चुकी है। अगर जवानी वाले काम है बुढ़ापे में होते तो फिर बुढ़ापा थोड़ी था, वो
तो जवान है। अरे भक्ति भी जवानी की है, युद्ध भी जवानी का है, गृहस्थ आश्रम भी जवानी का है। एक पुस्तक के पेज पड़े 100 खाली, 50 के लिख रखे थे, कितने लिखे जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं, खाली पड़े हैं। एक की पूरी कॉपी भरी हुई है, अब लिखाई करेगा, उसके ऊपर और राइटिंग करेगा। जीवन है हमारा, अंतःकरण में पुस्तक है, कॉपी है, नोटबुक है, कितने लिखेंगे हम? एक दोस्त था, 2-4 दोस्त थे, 1000 बन गए। रिश्तेदारी एक थी, मामा था, फूफा था, 4 जमाई, उनके बच्चे, इतनी बेटियां, इतनी बहनें, इतने भांजे, नाम भी नहीं याद। अपने परिवार के बच्चों के नाम याद नहीं है। टीटू ना, सीटू आया तो सीटू आया है, नाम पता ही नहीं। उसका सरबजीत था नाम, टीटू का टमाटर सीधा। ओ बोलू नाम है नहीं, ओ टोलू है नहीं, छोटू नाम छोटू है नहीं, मोटू दादा का उनके भी याद नहीं। दादा सरबजीत क्या पता क्या नाम रख दे, छोटा मोटा ठीक था। अपने परिवार के नाम याद नहीं रहते उसके। सारी पुस्तक भर गई, याददाश्त कमजोर, दिखना भी कमजोर है। ऐसे देखेगा, फूफा जी आ रहा है क्या? मामा है, अच्छा मामा जी आ रहा था। ये मामा अब तक क्यों जिंदा है? कहता 80-90 साल का हो रही हूँ। अच्छा मेरी तो उम्र 70 साल की, हाँ 20 साल तो बड़ा था मेरे से। ऐसे पूछना पड़ेगा। फिर परमात्मा ने भी ऐसे देखा आगे, परमात्मा दिखा तो करता, परमात्मा आप तो दयालु हो, दिख जाओ ना। जवानी में तो देखा नहीं, देखे नोट 1000 के, 500 के, 2000 के, देखे प्लॉट, 4 प्लॉट खरीद दिए पुत्रा खातर, 8 ले दिए हैं, हर शहर में कोठी बना दी है, गाड़ी 2 साल में बदल देता हूं मैं। अंगूठी गिनी है, 4 अंगूठी हैं हाथ में, जेवर इतना है। जवानी में तो वो गिना है, वो देखा है, परमात्मा देखा ही नहीं। फिर वही दिखेंगे, ये प्लॉट नहीं बिकता, 10 लाख लाऊं हैं, फिर 2 लाख का खरीदा था, 5 गुणे मिले, नहीं 20 लाख से कम नहीं बेचूंगा। ये विचार हैं। अगर जवानी वाला काम बुढ़ापे में होता तो फिर बूढ़ा बुढ़िया को देखने की जरूरत कौन थी, किसी की तरफ नहीं हो। तीनों काम जवानी के, भक्ति भी जवानी की है। कोई सोच लेना रिकवरी करूंगा, करके देखा, लिख चिट्ठी भारत सरकार पे, मैं अभी जवान हूं, बंदूक उठाऊंगा, सेना में भर्ती करो। लाल पेंसिल छाती पे, कपड़ा कटवाते ही छाती पे कांटा मारती है वो फौजी भर्ती वाले। कहता ना फिटे, कहता जी क्यों? दमा तो आपका वैसे हो रहा है, श्वास चढ़ने लग रहे। पहाड़ों पे कौन चढ़े? पहाड़ों पे लिखाई की नौकरी दे दियो। कहता जब सरकार के पास कमी होती है ना, कलर को कोई बंदूक थमा के बेच देते हम, फिर मैं कहाँ जाऊं? कहता अब जाओ घर, हर नहीं जाओ वृद्धाश्रम में। सरकार ने भी 58 साल के बाद दे के पेंशन सर्टिफिकेट एफडी, जाओ घर, आपकी कोई जरूरत नहीं है। फिर सरकार रख लेती, क्या दिक्कत थी? सरकार तो सयानी है, याद रहना नहीं, काम करना नहीं, लेट आवेगा, सरकार का काम होना ही नहीं है। घर जाइए आप, आएगा जवान बन के, 58 साल में पगड़ी बांध के, लाल गुलाम को रंग फेंक के और चोटी बांध के घर में प्रवेशी हो रही है। आज जवान बन के आया है, ये नई शादी हो गया आया हो, क्या बात है, सारा परिवार खुश है।
रणबीर बेटा दुकान पे काम ठीक से, कल से मैं बैठूंगा, 20 लाख डाल दूंगा दुकान में, तू आश्रम में डाल दे किसी में, आश्रम में बढ़वा दे। और आश्रम वाले पता क्या कहेंगे, ये कमरा आपका है, सेवादार फ्री के मिलेंगे, भंडारम भोजन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, और भक्ति करने के लिए खुला पार्क, छत खाली, बढ़िया फर्स्ट क्लास, सेवा कर, रूप बदलेंगे, वो बेटे चले जाएंगे तेरे, वो सत्संगी बेटे आएंगे बन के, तो प्यार से बोलेंगे, तेरा मान सम्मान करेंगे। जो 20 लाख वहां लगाओगा, अरबों खरबों मिलेंगे अगले जन्म में। इस घर की प्रॉपर्टी में से एक तिनका नहीं मिलना, एक तिनका नहीं मिलना आगे जाकर के। नहीं करता इंसान ये कार्य।